हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले जो मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस। जो नए आए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूं और 2023 एंड 2024 में मैंने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिसमें 2023 में मेरा पहले एक प्रीलिम्स निकला था बिकॉज़ मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। लेकिन 2024 में मेरे आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क चारों प्रीलिम्स निकले थे और अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आना बाकी है। वो तो मैं आपके साथ जब रिज़ल्ट आएगा तब शेयर कर दूंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है मेरी टू डू लिस्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है मैंने। उसमें सिर्फ मैंने लिखा है एक प्रीलिम्स का मॉक, उसके बाद एडिटोरियल, और मॉर्निंग की शिफ्ट में जितना भी टाइम बचेगा मैं उसमें क्वांट मेंस की क्लास लगाऊंगी। और शाम की शिफ्ट में मैं प्रेफर करती हूँ ओनली मेंस की पीडीएफ, जिसमें मैं रीजनिंग और इंग्लिश की करूँगी आज, और उसके बाद फिर जितना टाइम बचेगा उसमें मैं करंट अफेयर्स करूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं जो क्वांट पढ़ रही हूँ वो मैं शुरू से मतलब कौशिक मोहंती सर को ही फॉलो कर रही हूँ। मैंने और भी टीचर से पढ़ के देखा था पहले, बट होता है ना कि हमें जिससे समझ में आता है हमें पढ़ने में भी फिर उसी के साथ ही अच्छा लगता है, अदरवाइज़ फिर हम बोर हो जाते हैं अगर हमें किसी का पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ में नहीं आता है तो। इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाइए, और आजकल यूट्यूब पे भर भर के कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप अच्छे से एक ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने वाले हैं तो आप टॉपिक वाइज यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होता है तो आप कोई भी पेड बैच ले सकते हैं। क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए अभी से आप किसी भी फैकल्टी की आराम से 3-4 वीडियोज़ देखिए। उसके बाद फिर आपको जिसके साथ अच्छे से ट्यूनिंग बैठती है या पढ़ने में अच्छा लगता है आप उन्हीं के साथ जाइए। इधर उधर की वीडियो देख के और किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होके ज़रूरी नहीं कि वो टीचर से अगर मुझे समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आए। इसलिए खुद के डिसीजन खुद से लीजिए, किसी की स्ट्रेटेजी किसी के लिए काम नहीं करती है। बस मुझे इतना ही बताना था आपके लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात और ये है कि अभी फ़िलहाल जो बिगनर्स होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने तैयारी स्टार्ट की तो हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बिकॉज जब एग्ज़ाम निकल जाता है तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम करंट अफेयर्स को कवर कर पाएँ। मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं, इन सबसे बड़ा जो हमारा सिलेबस होता है ना, वो हमारा करंट अफेयर्स का ही होता है। बस हमारी मिस्टेक ये होती है कि वो थ्योरी होती है तो हम सोचते हैं कि ये जल्दी कवर हो जाएगा, बाकी ऐसा नहीं होता है। एक बार क्वांट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम उसे नहीं भूलते हैं, बट करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ये देखिए, पीडीएफ मैंने इस बार किसी भी एग्ज़ाम की नहीं ली है, मैंने ओनली मेंस की पीडीएफ ली है। बस मेंस का ही बंडल पीडीएफ लिया है, जिसमें आज से मैं डे 1 स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं ओनली क्वांट करूँगी, है ना। और उसके बाद कल मैं रीजनिंग और इंग्लिश करूँगी। डे बाई डे मैं अपनी दिनचर्या में क्या इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, क्या चेंज कर रही हूँ, कैसे कैसे पढ़ रही हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। आप मुझसे जुड़े रहना बस, और लास्ट तक जो भी जर्नी होगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो भी डेली जो रूटीन है, मैं जो भी पढ़ रही हूँ, आपके साथ चाहे मैं 2 से 3 मिनट का वीडियो शेयर करूँ, पर ज़रूर शेयर करूँ। इससे मेरी भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपको भी ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो पढ़ने वाले, और भी बच्चे हैं जो बार बार एग्ज़ाम देते हैं और किसी न किसी वजह से उनका क्वालिफाई नहीं होता है, उसके बाद भी वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं, है ना। तो बस मैं यही बोलूँगी कि पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है और अब से प्री और मेंस दोनों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप बिगनर हैं तो पहले प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए, और कम से भी कम आप 30 से 35 दिन प्रीलिम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मेंस पर ज़रूर स्विच कर जाना। क्योंकि हम ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, 5-6 महीने प्रीलिम्स तो पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है और वो क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के लिए हमारे पास 10-15 दिन बचते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो ऐसा नहीं है, जो एग्ज़ाम की डिमांड होगी अगर हम उसे फुलफ़िल नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैंने ये टाइमर इवनिंग की शिफ्ट में स्टार्ट किया था, मॉर्निंग में मैं भूल गई थी चलाना। तो 2 घंटे का टाइमर होने के बाद थोड़ी बहुत देर बाज़ार घूमने के बाद मैं वापस आकर बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। फिर वापस से मैंने 4 आवर्स का स्टडी स्लॉट लिया था, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कितने घंटे हो गए हैं।
और इस टाइम मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल जो मैं मतलब कि रात को मैंने पढ़ाई की थी वो 6 आवर्स की हो गई थी। आप टाइम देख सकते हैं 12 बज रही है।